देखिए, ये कांग्रेस का टूल किट है। पहले पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ, जब देश के 140 करोड़ लोग उसका विरोध करें तो कह दो कि ये हमारा मतलब नहीं था। सैम पिट्रोदा कांग्रेस की नीति निर्धारक व्यक्ति है। कांग्रेस की नीति वही निर्धारित करते हैं। उनको पाकिस्तान घर जैसा लगता है। उससे पहले भी कभी वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात करते हैं, कभी भारत के लोगों के जो शरीर है, शरीर की बनावट, उसकी तुलना अफ्रीका, चाइना के लोगों से करते हैं, कभी सिख धर्म के लोगों के लिए अपशब्द बोलते हैं। तो सैम पिट्रोदा कांग्रेस की नीति निर्धारित करते हैं और उनका बयान, क्योंकि वो कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो उनका बयान कांग्रेस की एक नीति बताती है। और अब कांग्रेस की ये नीति हो चुकी है कि कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, पर 140 करोड़ देशवासियों को पाकिस्तान शत्रु देश लगता है। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने वाला देश लगता है। पाकिस्तान वह देश लगता है जहां जो आतंकवाद फैलाता है भारत में। और पाकिस्तान से हम इतनी नफरत करते हैं कि पहलगाम के जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, उसके लिए भी पाकिस्तान को पूर्ण रूप से हम दोषी मानते हैं। पर कांग्रेस के लोगों को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। तो मेरा आग्रह है सैम पिट्रोदा और कांग्रेस के सभी नेताओं से कि देश छोड़ के पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि आपको तो वहां घर जैसा लगता है, हमें तो वो शत्रु देश लगता है। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि हम दोनों देशों के बिजनेसेस, दोनों देशों के पुराने संबंध, दोनों देशों के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो अमाउंट्स हैं, जो एक्सपोजर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक विन विन सिचुएशंस लाएंगे। भारत ने अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया कि किसानों से के इंटरेस्ट पे, मछुआरों के इंटरेस्ट पे और पशुपालकों के इंटरेस्ट पे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। और भारत किसी भी देश के दोहरे मापदंडों को स्वीकार नहीं करेगा। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के वाणिज्य मंत्री अगले सप्ताह अमेरिका जा रहे हैं और वहां से भी कुछ इस तरह के पॉजिटिविटी के समाचार आ रहे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि भारत और अमेरिका अपने देश के नागरिकों, अपने देश के व्यवसायों और अपने देश की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक विन विन समझौता, एक विन विन मसौदा पे जरूर सहमत होंगे। देखिए, बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि चारा चोरों को, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को आगे ले जाने वालों को, लैंड फॉर जॉब के स्कैम करने वालों को, भय का वातावरण बिहार में बनाने वालों को बिहार के लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। तो तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस को मुख्यमंत्री तय करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें समय खराब ना करें, क्योंकि उनके एमएलएज की संख्या डबल डिजिट के ऊपर, दोनों इंडिया अलायंस के सारे दलों को मिलाकर उनके एमएलएज की संख्या 50 के ऊपर नहीं जाने वाली। देखिए, जिस तरह से भारत ने पिछले 11 वर्षों में दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने की अपनी क्षमता को दिखाया है, और विशेषकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 30 देशों के सर्वोच्च सम्मान से उनको अलंकृत किया गया है, तो भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। और भारत, जिसके पास पुराना कल्चर है, पुराना इतिहास है, अपनी खुद की सभ्यता है, अपने खुद की डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अपने खुद के लोग हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, वो ईस्ट और वेस्ट को मिलाने की ताकत रखता है। वह पश्चिमी देशों को सदर्न देशों से मिलाने की ताकत रखता है। वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने की ताकत रखता है। ये सब भारत को जो सम्मान मिला, भारत को आज जो जिस तरह से दुनिया के बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट भारत के बारे में कह रहे हैं, इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 140 करोड़ देशवासियों को। देखिए, एक हिंदू धर्म के त्यौहार में एक मुस्लिम महिला जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करती, जो हिंदू देवी देवताओं में विश्वास नहीं करती, कर्नाटक की सरकार जो मैसूर का दशहरा है वो एक मुस्लिम महिला के हाथों उसका उद्घाटन कराना चाहती है।
मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी तुष्टीकरण की नीति है। क्या हिंदू मुस्लिम धर्म के त्योहारों में हिंदुओं को बुला के उद्घाटन कराया जाता है? ये कौन सी राजनीति, किस तुष्टीकरण के किस लेवल पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जाके गिर चुकी है कि आज जो मैसूर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा है उसके उद्घाटन के लिए उनको मुस्लिम महिला दिख रही है। क्या देश के करोड़ों हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उनको क्यों नहीं दिख रहे? इसीलिए हम कहते हैं एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो भारत के हिंदू धर्म के त्योहारों में मुस्लिम धर्म की महिला से उस त्योहार का उद्घाटन कराना चाहते हैं, यही कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है, यही कांग्रेस की असली विचार है। और ये इसीलिए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान उन्हें घर जैसा लगता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी वही बात कह रहे हैं, सिद्धरामैया भी वही बात कह रहे हैं और राहुल गांधी ने तो कई दफा इस बात को दोहरा दिया है कि पाकिस्तान और एक धर्म विशेष के लोग उनको घर जैसे लगते हैं। देखिए, भारत के वाणिज्य मंत्री अगले सप्ताह अमेरिका जा रहे हैं। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री इस पे बेहतर जवाब दे पाएंगे, पर भारतीय होने के नाते मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और भारत दोनों का एक पुराना इतिहास है, दोनों ने एक दूसरे की प्रगति में मदद की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों देशों के लोगों का, दोनों देशों के व्यवसायों का, दोनों देशों के इंटरनेशनल ट्रेड का ध्यान में रखते हुए एक विन विन सिचुएशन का मसौदा जरूर अगले 1-2 सप्ताह में तैयार होगा, जिससे व्यवसायों को भी फायदा हो, लोगों के मूवमेंट में भी किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। मुझे उम्मीद है कि ऐसा मसौदा जरूर आएगा।